पढ़ेंगे आज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हम इस टॉपिक से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये है आपके 9th क्लास के 3-4 चैप्टर्स का बेसिक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ये ज़रूरी है अगर आपको वो चैप्टर्स थोड़े आसानी से समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो प्लेन सिंपल कर्व क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होते हैं, पॉलीगॉन में कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। हमारा जो फॉर्मेट है पढ़ाने का वो यही रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक साइड एनसीईआरटी रखें और एक साइड अपने नोट्स रखें, जिससे कि आपको समझ में आता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपको बेसिक अपनी मैथ से अच्छी करनी है तो एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। अब अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर लूँ किसी भी तरीके से, तो ये जो है ये एक सिंपल कर्व बन जाएगा। इसको अगर मैंने इसके पहले वाले फिगर में कर्व में ज्वाइन किया, अभी जो है मैं इसको लाइन के थ्रू ज्वाइन कर रहा हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया मैंने। तो ये सारे जो हैं ये हुए आपके प्लेन कर्व्स। पर यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि किसी भी प्लेन कर्व में जो कर्व की लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे भी जो लाइन ड्रॉ करी थी वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, यहाँ पे भी नहीं कर रही हैं, यहाँ पे भी लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। वो पॉइंट को वापस टच करके जा रहा है, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे आ जाए, फिर ऐसे जाके ऐसे आ जाए, प्रॉपर फूल बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। अब अगर हम ये फिगर में देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये जो है ये प्लेन कर्व नहीं होगा। प्लेन कर्व की एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते टाइम देखेंगे। प्लेन कर्व की हमको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब अगर कोई भी कर्व जो है वो क्लोज्ड है तो वो प्लेन क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारा प्लेन क्लोज्ड कर्व है, ये भी प्लेन क्लोज्ड कर्व है। अब हम आते हैं पॉलीगॉन पे। अब हमने जो भी ऊपर कंडीशंस देखी वो क्या क्या थी कि एक प्लेन सरफेस पे होना चाहिए, उसके बाद क्लोज्ड होना चाहिए, उसके बाद पॉइंट्स को जोड़ के बनना चाहिए, और उसके बाद हमने क्या देखा कि इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। इन सब के साथ एक एडिशनल कंडीशन क्या आती है कि लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, प्लेन सरफेस है, उसको जोड़ेंगे। क्या ये एक क्लोज्ड कर्व है? नहीं है, तो ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता। अभी मैं इसको यहाँ से ये जोड़ दूंगा तो ये एक पॉलीगॉन बन जाएगा। वैसे ही ये मैंने पॉइंट्स को जोड़ दिया, क्या ये एक पॉलीगॉन है? पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये पॉलीगॉन बन जाएगा। वैसे ही ये मैंने ऐसा बनाया, तो इसको ये ऐसा बनाया, ऐसा ये बनाया, ये बनाया, तो मैंने इसको ये बना दिया। तो क्या ये एक पॉलीगॉन है? पॉलीगॉन नहीं होगा क्योंकि लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। ये जो है ये लाइन सेगमेंट नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह अगर हम ये कर दें, दो लाइन सेगमेंट्स बना दें, तो ये एक पॉलीगॉन हो जाएगा। क्या ये एक पॉलीगॉन होगा? क्लोज तो है, लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, इसीलिए ये पॉलीगॉन नहीं होगा। बाकी हमारे ये सारे पॉलीगॉन हैं। अब हम चलते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होते हैं? तो जहाँ पे भी हमारी केव बन रही है वो हो गया हमारा कॉनकेव। सीधा नाम से ही समझ में आ रहा है और बहुत आसानी से दिख जाता है कि अंदर को केव बन रही होगी। अब अगर हमारा ये जो हमने डिस्कार्ड किया था, हम उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें,
तो क्या होगा, तो यहाँ पे भी अंदर को केव बन रही है, तो ये भी जो है हमारा कॉनकेव हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छा ये तो जो है ये कर्व नहीं है भाई, ये नहीं है तो अब यहाँ पे कहीं पे भी हमें कुछ केव बनती हुई नहीं दिख रही है यहाँ, इसलिए ये जो हैं ये दोनों कॉन्वेक्स होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका एक और स्पेसिफिक टाइप देखने। तो अगर मैं इन लाइंस को ऐसे मिला दूँ, अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और ये एंगल भी जो हैं वो इक्वल हैं, और सेम यहाँ पे भी सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं और सारे साइड्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर मैं जब यहाँ पे सिंगल डैश बना रहा हूँ या फिर ऐसे डबल डैश बना रहा हूँ, इन दोनों का ही मतलब है ये इक्वल को सिग्निफाई कर रहा है। जब भी ऐसा दिखे तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं, सारी चीज़ें जो भी जिस दिन पे भी डैश बना हुआ है वो सब इक्वल हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगॉन। इसकी रेगुलर पॉलीगॉन की पॉलीगॉन के ऊपर और क्या कंडीशंस हैं, ये होना चाहिए इक्वी एंगुलर प्लस इक्वी लैटरल। लैटरल का मतलब है कि साइड्स बराबर होना चाहिए, एंगुलर का मतलब है एंगल्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंगल्स इक्वल रखता हूँ पर साइड्स इक्वल नहीं रख रहा हूँ मैं, मतलब सिर्फ इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अच्छा, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि जो सिंगल डैश वाले हैं वो इक्वल हैं, जो डबल डैश वाले हैं वो इक्वल हैं, पर चारों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, रेगुलर नहीं होगा क्योंकि इसमें साइड्स इक्वल नहीं है, सिर्फ एंगल्स इक्वल हैं। सिर्फ ट्राइंगल ही एक ऐसा है कि अगर इसके तुम साइड्स इक्वल कर दो तो उसका इम्प्लीकेशन होगा कि एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे, और वैसे ही अगर तुमने एंगल इक्वल कर दिए तो उसका इम्प्लीकेशन होगी साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ट्राइंगल में होता है। अब अगर हम चलें 5 साइड वाला बनाने तो हमारे पास ये पेंटागन आ जाएगा। अगर इसके एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स इक्वल हैं तो ये हो जाएगा एक रेगुलर पेंटागन। अब हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। रेगुलर ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल जो है वो एक बहुत वेल अडॉप्टेड टर्म है, वरना आप इक्वी एंगुलर भी बोल सकते हो, पर अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादातर लोग इक्विलैटरल ही बोलते हुए दिखेंगे। जैसे स्क्वायर नाम है वैसे इक्विलैटरल नाम हो गया, पर वो इक्वी एंगुलर भी हो जाएगा क्योंकि हमने ऐसे देखा अगर साइड्स इक्वल हैं विच इज़ इक्विलैटरल अगर है तो वो इक्वी एंगुलर भी होगा, तो दोनों ही इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। पर यहाँ पे पेंटागन या फिर हेक्सागन के लिए कोई भी ऐसा अलग से टर्म नहीं है, तो वहाँ पे हम सिर्फ यूज़ करते हैं रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन 6 साइड्स के लिए एंड सो ऑन। हम चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम कुछ 3-4 सवाल करेंगे और बाकी आपको होमवर्क करना है। तो देखो, मैथ्स अगर सीखना है तो सिंपल फंडा यही है, खुद करो। वीडियो देखते देखते भी अगर खुद कर रहे हो तभी समझ में आएगा, तभी दिमाग में बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। और वीडियो देखते देखते भी खुद करना इनफ नहीं है, उसके बाद बिना देखे खुद से करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब खुद से करने बैठोगे तब असली सवाल दिमाग में आएंगे, तब असली कन्फ्यूजन पैदा होंगे। फिर वापस आके वो चीज़ देखो कि यार कहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा था, तो फिर वो दिमाग में चीज़ सेटल हो जाएगी। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला हमारा क्वेश्चन है ये, तो क्या ये एक सिंपल कर्व है? तो दिख रहा है हमको ये प्लेन सरफेस पे बना हुआ है, ये पॉइंट्स को जोड़ के बना हुआ है, ये इंटरसेक्ट नहीं करता है और ये क्लोज भी है,
इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो ये एक सिंपल कर्व हो गया। ये जो है ये क्लोज्ड भी है, इसका मतलब ये सिंपल क्लोज कर्व हो गया। क्या लाइन सेगमेंट से और बना हुआ है क्लोज कर्व के ऊपर? तो बिल्कुल, ये हमारे पास 5 लाइन सेगमेंट्स हैं जिनसे ये बना हुआ है, तो ये हमारा पॉलीगॉन भी हो गया। पॉलीगॉन है तो अब सवाल ये है कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक ग्रूव बन रहा है। ये अंदर को आ रहा है, तो इसलिए ये कॉनकेव है। हम लोग कॉनकेव और कॉनकेविटी डिस्कशन पे इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं घुस रहे हैं। हो सकता है आपको कभी कन्फ्यूजन भी हो कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको आके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करेगी आगे जाके, या फिर आपके आगे क्लासेस में दिक्कत पैदा करेगी। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुस रहे हैं। हम चाहें तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुस सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तो बताना, एक बहुत छोटा सा एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इस पे। पर अभी के लिए हम लोग सिर्फ अपने कॉग्निटिव स्किल्स पे भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं कि अगर ग्रूव दिख रहा है तो वो कॉनकेव होगा, ग्रूव नहीं दिख रहा है तो फिर वो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? हम लोग सीधा थर्ड पे चलते हैं। अब हुआ क्या है, कुछ पॉइंट्स तो होंगे जिनको जोड़ के ये बना है, और प्लेन सरफेस पे भी बना है। तो प्लेन सरफेस पे तो बना है, पॉइंट को जोड़ के भी बना हुआ है, नॉन इंटरसेक्टिंग भी है। पर अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमने मिस किया है, जो हमने ऊपर नहीं पढ़ा है, वो ये है बिना पेन उठाए हम एक कर्व को बना सकते हैं तो ही वो एक सिंपल कर्व होगा। ये पहले क्यों नहीं बताया मैंने? क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है When you join number of points without lifting a pencil from paper। पिछला वाला जो कर्व था वो तो मैंने पेन उठा के बनाया था ऐसे करके, तो क्या ये वो सिंपल कर्व नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है मुझे बनाते बनना चाहिए। मैं बना रहा हूँ या नहीं बना रहा वो पॉइंट नहीं है। मैं बना तो सकता ही हूँ, खराब बनेगा वो अलग बात है, नहीं वैसे भी कोई अच्छा नहीं बन रहा, पर पॉइंट ये है कि मैं बना सकता हूँ बिना पेंसिल उठाए। तो इसको मैं बिना पेंसिल उठाए नहीं बना सकता हूँ, इसीलिए ये सिंपल कर्व नहीं होगा। यहाँ पे एक नई कंडीशन इंट्रोड्यूस हो गई है, विदाउट लिफ्टिंग पेन। अब सिंपल कर्व नहीं होगा तो फिर सिंपल क्लोज्ड कर्व का भी पॉइंट नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व ही नहीं है तो पॉलीगॉन का ही पॉइंट नहीं है, पॉलीगॉन ही नहीं हो तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होगा? तो केस क्लोज्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम फोर्थ। क्या ये प्लेन सरफेस वाला नहीं डिस्कस करेंगे? तो ये पॉइंट से जोड़ के बन ही रहा है, पॉइंट से जोड़ के भी डिस्कस नहीं करेंगे, सभी जो बना हुआ पॉइंट जोड़ के ही बनेंगे ना। तो हाँ, क्या मैं इसको बिना पेंसिल उठाए बना पाया हूँ? बिल्कुल बना पाया हूँ मैं। क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से? तो जी हाँ, बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसकी लाइन्स ही एक दूसरे से इंटरसेक्ट करी जा रही हैं, तो लाइन से इंटरसेक्ट करी जा रही हैं तो ये एक सिंपल कर्व ही नहीं होगा। सिंपल कर्व ही नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व ही नहीं होगा। सिंपल क्लोज्ड कर्व ही नहीं है तो पॉलीगॉन ही नहीं होगा। पॉलीगॉन ही नहीं है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का सवाल ही नहीं उठता है। अब हम देखेंगे फिफ्थ वाला, और फिर बाकी सारे जो है वो होमवर्क ही रहेंगे। तो ये है वो फिगर। अब क्या मैं इसको बिना पेंसिल उठाए बना सकता हूँ? तो बिल्कुल मैंने बना ही दिया है। उसके बाद क्या ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, क्रॉस नहीं कर रहे, टच ज़रूर कर रहे हैं एक दूसरे को, पर क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये सिंपल कर्व है। क्या ये क्लोज्ड है? तो बिल्कुल क्लोज्ड है। पर क्या ये पॉलीगॉन है? पॉलीगॉन की क्या कंडीशन थी कि लाइन सेगमेंट होना चाहिए। लाइन सेगमेंट तो नहीं दिख रहा भाई, सारे कर्व्स हैं, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। पॉलीगॉन नहीं है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहाँ पे हुआ आपका पहला पार्ट समाप्त।
अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा कर ही चुके हैं। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑफ 3 साइड। 3 साइड का जो है हमने क्या नाम बताया था? इक्वी एंगुलर, इक्वी लैटरल। कायदे से तो दोनों सही होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है 4 साइड वाला, उसको स्क्वायर बोलते हैं। हमने देखा था चारों साइड बराबर हैं, चारों एंगल बराबर हैं, वो स्क्वायर होता है। अबे इक्वी एंगुलर मत लिख के आना, इक्विलैटरल ही लिखना। हाँ, थर्ड पे 6 साइड हो गया, तो 6 साइड वाला होता है हेक्सागोन। अगर रेगुलर हुआ तो आगे लग जाएगा रेगुलर। वैसे ही 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, सबका जो नाम है उसका हेक्सागोन, पेंटागोन, उसके आगे रेगुलर लगा दो तो बन जाएगा तुम्हारा रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड। इसी के साथ हम यहाँ पे करते हैं दी एंड। थैंक यू। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आगे की एक्सरसाइज और देखेंगे इसकी। अगर और कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो जल्दी से चाहिए तो वो बता देना, तो हम पहले वो कवर कर लेंगे। चलो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।